जय श्री राम मित्रों, वेलकम टू जीटी भक्ति टॉक्स। आज की कथा है राजा जनक का अद्भुत स्वप्न, जो हमें सिखाती है संसार की लीला कितनी अद्भुत है। तो आइए देखते हैं राजा जनक का अद्भुत स्वप्न। राजा जनक का स्वप्न। संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। जगत में दो ही चीजें हैं, लीला और लीलामय। जिस प्रकार एक ही स्वप्रदृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि करता है और उसका अनुभव करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा एक ही लीलामय संसार में लीलारत है। एक प्राचीन कथा है कि राजा जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसने विजय प्राप्त कर ली और इनका सब कुछ छिन गया। दूसरे राजा ने मुनादी करवा दी कि जनक को कोई खाने पीने को कुछ न दे और इस राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा था और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने को तैयार नहीं। चौथे दिन वे उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न का भंडारा चल रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये रोते हुए वहां पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किया। अन्न भंडारा क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई, और कुछ तो नहीं है? इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी है, इसे ले लो। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर ज्यों ही खाना प्रारंभ करना चाहा, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर गई। खिद्दी नीचे गिरते ही जनक जोर से चीखे और चीख असली हो गई। स्वप्न टूट गया। राजा जाग गए। राजा की यह चीख महल में लोगों ने भी सुनी। तुरंत रानियाओं, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान साहब दौड़े आए। डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा, महाराज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अब महाराज बद्दे असमंजस में पड़ देच गए। इनको क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूं, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था, राज्य से निर्वासित था। मैं उसका अनुभव भी कर रहा था। अब यह सच्चा है या वह सच्चा? राजा के मन में यह प्रश्न आ गया कि यह सच्चा या वह सच्चा। यह प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखें उससे यही प्रश्न करें। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है। वे पागल हो गए हैं। राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता वह खा लेते, और जो भी मिलता उससे यही पूछते, यह सच्चा या वह सच्चा। एक दिन अष्टावक्र जी मुनिराज महल में आए। वे बड्ढे तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया गया। अष्टावक्र जी बड्ढे मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू की। अष्टावक्र, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? जनक, मुनिवर, उस समय मैं एकदम साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं मिला, तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक, मैं भूख से बेहाल था। अष्टावक्र, जब तुम उस अन्न के भंडारा क्षेत्र में गए, तब तुम्हारे पास यह महल नहीं था ना? जनक, महाराज, महल क्या, मैं तो राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। अष्टावक्र, उस दिन तुम्हें खिद्दी की खुरचन दी गई तो तुमने ले ली? जनक, लेता कैसे नहीं, मैं भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र, जब चील ने झपट्टा मारा तो बद्दा दुख हुआ? जनक, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन तुरंत मैं जाग गया। अष्टावक्र, राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे, उस समय यह महल, रानियां, दीवान, सिपाही, गहने कपड़े थे क्या? जनक, नहीं थे। अष्टावक्र, अब बताओ, तुम महल में हो ना? जनक, हाँ, महल में हूं। अष्टावक्र, अब वह अन्न का भंडारा क्षेत्र यहां है क्या? जनक, नहीं है। अष्टावक्र, अब वैसी भूख प्यास और परेशानी है क्या? जनक, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र, राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो गया कि जैसा यह वैसा वह, और जैसा वह वैसा यह। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं और स्वप्न का संसार जागृत में नहीं। जब तक तुम जागे नहीं, तब तक यह संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तो वह नहीं रहा। इसलिए दोनों एक से नहीं हुए। जनक, कैसे? अष्टावक्र,
स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? जनक, नहीं। अष्टावक्र, और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? जनक, नहीं। अष्टावक्र, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है। तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे, वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जागृत के जगत का जो अधिष्ठाता है, वह जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है, वह स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो। वास्तव में दोनों की सत्ता नहीं है। मित्रों, तो ये स्टोरी हमें बताती है कि सपना और जागरण दोनों ही ईश्वर की लीला है। अगर कहानी ने मन को छुआ है तो जेटी भक्ति टॉक्स को सब्सक्राइब करें और भक्ति के रंग में डूबे रहे।